राधे राधे। हरे कृष्ण दोस्तों, अमावस्या को लेकर हम सभी के मन में यह आता है कि यह दिन सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा के लिए होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमावस्या ही एकमात्र ऐसा दिन है जो आपके घर में धन की वर्षा कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि अमावस्या के दिन रात्रि में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां दीपक लगाने से आपके घर में धन की वर्षा होगी। पुराणों में कहा गया है कि अमावस्या पर किया गया एक छोटा सा दीपदान, एक छोटी सी प्रार्थना और एक छोटा सा संकल्प इंसान के भाग्य की दिशा बदल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अमावस्या के दिन कहाँ दीपक एक जलाने से घर में लक्ष्मी का वास बढ़ता है, कौन से उपाय करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कैसे यह अंधकार आपकी जिंदगी में नए प्रकाश का मार्ग खोलता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पुराणों में आता है कि जहां दीप वहां सिद्धि, जहां दीप वहां लक्ष्मी का प्रवेश। और इसलिए अमावस्या पर जले हुए दीपक साधारण दीपक नहीं होते। इनमें 5 विशेष स्थान ऐसे हैं जहां दीपक जलाने से कहते हैं कि लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में आती है। पहला स्थान है आपके घर की उत्तर दिशा। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में 4 दिशाएं नहीं, वे 4 ऊर्जा द्वार हैं और उन द्वारों में उत्तर दिशा धन का द्वार कहलाती है, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, धन समृद्धि की दिशा है, वृद्धि और अवसरों की दिशा है। अमावस्या की रात जब आप इस दिशा में दीपक जलाते हैं तो वह दीपक सिर्फ प्रकाश नहीं देता, वह धन ऊर्जा को अपने घर की ओर खींचता है। जानते हैं दीपक कैसे लगाना है? दीपक आप मिट्टी या पीतल का ले सकते हैं। घी का दीपक रखें और उसका मुख उत्तर की ओर रखें और जैसे ही दीप जले धीरे से मंत्र बोले, ओम श्री नमः। यह मंत्र लक्ष्मी की कोमल ऊर्जा को आपके घर की ओर आकर्षित करेगा और इस दीपक के प्रभाव से आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा। नए काम, नए अवसर मिलने लगते हैं। घर में धन का जाम होना बंद होता है और कुबेर की कृपा का द्वार खुलता है। यह दीपक धन को बुलाने वाला दीपक कहलाता है और इसे जलाना सबसे पहला गुप्त रहस्य है। दूसरा गुप्त दीपक रसोई के द्वार पर अन्न समृद्ध दीप, क्योंकि रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, ये माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। जिस घर में माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं, वहां कभी अन्न की कमी नहीं होती। इसलिए अमावस्या की रात रसोई के द्वार पर लगाया जाने वाला दीप बहुत पवित्र माना गया है। पुराने लोगों में कहा गया है, जिसका रसोई का दीप रात भर जलता है उसके घर में अनाज का घटा कभी खाली नहीं होता। यह दीपक अन्न की बरकत को बांध कर रखता है। कई घरों में इसे छुपा हुआ लक्ष्मी दीप भी कहा जाता था। यह दीपक आपको रसोई के मुख्य दरवाजे के दाईं तरफ रखना है। दीपक लगाते हुए मां अन्नपूर्णे कृपा करो इस मंत्र का जाप करे, तभी अन्न की ऊर्जा सक्रिय होती है। यह दीपक लगाने से आपके घर में अन्न, धन और घर की समृद्धि में वृद्धि होगी। बरकत बनी रहती है, खर्च कम होते हैं, घर में शांति और सौभाग्य बना रहता है। तीसरा गुप्त दीपक आप लगा सकते हैं मां तुलसी के चरणों में। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, ये लक्ष्मी स्वरूपा है। जहां तुलसी रहती है वहां से बुरी ऊर्जा दूर रहती है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है। इसलिए इसे कहते हैं धन रक्षा दीप। जब अमावस्या की रात तुलसी के पास दीप जलता है तो चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बन जाता है और यही चक्र घर के धन, बरकत और सौभाग्य को बुरे प्रभावों से बचाता है। इसलिए यह दीप सिर्फ धन को बढ़ाता नहीं, धन को सुरक्षित भी रखता है। इस दीपक की बाती आपको लाल रंग की रखनी है और दीपक लगाने के बाद बोले, तुलसी माता मेरे कुल धन की रक्षा करो। इससे आपके घर में बरकत सुरक्षित रहती है, चोरी, नुकसान और अनहोनी के योग कम होते हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सौभाग्य, प्रेम और शांति बढ़ती है। अब हम चौथा गुप्त दीपक जानेंगे और वह स्थान है मुख्य द्वार का लक्ष्मी प्रवेश दीप। कहा जाता है कि अमावस्या को मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आती है और वे उन घरों में अधिक प्रवेश करती हैं जहां आलोहित, पवित्र और आमंत्रित प्रकाश हो।
इसलिए अमावस्या की रात मुख्य द्वार के बाहर लगाया गया दीप अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही प्रवेश क्यों करती है। पुराणों में वर्णन है, लक्ष्मी ज्योति की ओर आकर्षित होती है। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से ऊर्जा, अच्छी भी और बुरी भी, सर्वप्रथम घर में प्रवेश करती है। अमावस्या की रात जब इस द्वार पर दीपक जलता है तो यह द्वार लक्ष्मी द्वार बन जाता है। यही कारण है कि कई परंपराओं में यह दीप सबसे पवित्र और सबसे आवश्यक माना गया है। यह दीपक आपको घर के ठीक बाहर दाईं ओर अंदर की ओर जाते समय नीचे हल्दी और अक्षत की चुटकी रखे। लौ पश्चिम दिशा में न रखनी है और दीपक लगाने के बाद बोलना है, लक्ष्मी माता मेरे घर पधारो। यह वाक्य एक मंत्र नहीं, एक भक्ति आवाहन है और देवी आवाहन को सहज स्वीकार करती है। इस दीपक से घर में देवी लक्ष्मी का नित्य निवास बनने लगता है। घर में धन आगमन बढ़ता है, अचानक काम बनने लगते हैं, रुके हुए कार्य चलने लगते हैं, व्यापार और नौकरी में प्रगति होती है। पांचवा और आखिरी स्थान है नए रत्न कोने का धन स्थिरता दीप। यह सबसे महत्वपूर्ण दीप माना जाता है, जिसे लगाने से धन स्थिर हो जाता है, क्योंकि धन आना आसान है पर टिकना सबसे कठिन, और इसका यही काम है कि यह धन को स्थिर रखता है। नैऋत्य दिशा यानी दक्षिण पश्चिम दिशा। अगर धन इस दिशा से असंतुलित होता है तो घर में चाहे कितना भी पैसा आए वह टिकता नहीं, खर्च बढ़ जाते हैं, नुकसान होने लगते हैं, अचानक संकट आने लगते हैं। इसीलिए अमावस्या की रात इस दिशा में जलाया गया दीप धन के प्रवाह को स्थिर कर देता है। आइए जानते हैं क्यों नैऋत्य दीप सबसे प्रभावी माना गया। पुराणों में आता है, नैऋत्य स्थिर धन स्थानम, यानी नैऋत्य दिशा धन को स्थिर करती है। इस दिशा में दीप जला देने से घर में एक अदृश्य स्थिरता का कवच बन जाता है। पुराने संत कहते थे, जो दीप नैऋत्य में जलता है उसे कोई संकट छू नहीं सकता। क्योंकि यह 5 दीपों में सबसे महत्वपूर्ण है तो आप ध्यान से सुने कि इसे कैसे लगाना है। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में दीप रखें। दीप में तांबे की या पीतल की बाती लगा सकते हैं अगर संभव हो तो, वरना आप नॉर्मल बाती ही रख दे। तेल सरसों का होना शुभ माना जाता है। दीप की लौ पूर्व की ओर रखनी है। दीप के नीचे एक सिक्का रखें, उसके ऊपर थोड़े से अक्षत चावल डालें और दीप प्रज्वलित करते समय धीरे से बोले, ओम स्थिराय नमः। यह मंत्र घर की ऊर्जा को हर दिशा से स्थिर कर देता है। इस दीपक को लगाने से धन रुकता है, अचानक होने वाले नुकसान रुकते हैं, खर्चों का प्रवाह नियंत्रित होता है, परिवार में स्थिरता और शांति आती है, व्यापार नौकरी में स्थिर सफलता, बरकत कभी कम नहीं होती, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। कई परिवारों में इसे किले का दीप कहा जाता था, क्योंकि यह घर को चारों तरफ से सुरक्षा देता है। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।